बीजेपी के लिए बोझ बन गया है शिंदे गुट, अब इसको कैसे हटाएं? शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। अजीत पवार की बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों पर भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से चर्चा जोरों पर थी कि अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कुछ दिन पहले अजीत पवार और अमित शाह की मुलाकात की खबर भी सामने आई, लेकिन अजीत पवार ने इस खबर का भी खंडन कर दिया। अजीत पवार को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने भी अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है, लेकिन सभी अटकलों पर उस समय विराम लग गया जब खुद अजीत पवार ने ये कह दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो एनसीपी के हैं और मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। उद्धव गुट में मुखपत्र सामना में किया गया खुलासा। अजीत पवार के पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में विस्तार से लिखा है। मुख्य पत्र सामना में छपी एक लेख में कहा गया कि पिछले 4 दिनों से मीडिया पर ये खबर चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 4 दिन पहले अजीत पवार नागपुर के महाविकास अघाड़ी की बैठक में मौजूद थे। उसी शाम वे उद्धव ठाकरे के साथ एक ही विमान से मुंबई वापस आए। मुंबई में उतरते ही वे उद्धव ठाकरे के साथ खारघर स्थित महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में हुई दुर्घटना में लू से बीमार हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। कैसा था अजीत पवार का व्यवहार? सामना में कहा गया है कि अजीत पवार का बर्ताव, बोलना, व्यवहार एकदम सामान्य है और यह इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक है। खुद अजीत पवार ने जब इससे साफ इनकार कर दिया। अजीत पवार ने अब मीडिया के सामने आकर घोषित किया कि मेरे बारे में बेवजह अफवाहें ना फैलाएं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आखिरी सांस तक राष्ट्रवादी ही रहूंगा। अजीत पवार मंगलवार की सुबह विधान भवन स्थित अपने कार्यालय गए और वहां उनकी पार्टी के विधायक उनसे मिलने पहुंचे। इसमें नया क्या है? अजीत पवार विधायक दल के नेता है और पार्टी का अधिकांश काम वही देखते हैं। बीजेपी के लिए बोझ बन गया है शिंदे गुट, अब इसको कैसे हटाएं? शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी पर लगाए ये आरोप। दूसरे दलों के लोगों को उधार लेकर वे अपनी पार्टी चला रहे हैं, कभी शिवसेना तो कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़कर खुद का घर भरना। कांग्रेस पर भी उनकी बुरी नजर है। धमकियों, दबाव और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग ने महाराष्ट्र सहित देश में लोकतंत्र और कानून के राज को भी नष्ट कर दिया है। अजीत पवार के मामले में अफवाह और चर्चाओं को तूल देकर उन्होंने ही माहौल खराब करने का काम किया। मुंबई में उतरते ही उद्धव ठाकरे के साथ खारघर स्थित महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में हुई दुर्घटना में लू से बीमार हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। कैसा था अजीत पवार का व्यवहार? सामना में कहा गया है कि अजीत पवार का बर्ताव, बोलना, व्यवहार एकदम सामान्य है और यह इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक ठाक है। खुद अजीत पवार ने जब इससे साफ इनकार कर दिया। अजीत पवार ने अब मीडिया के सामने आकर घोषित किया कि मेरे बारे में बेवजह अफवाहें ना फैलाएं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आखिरी सांस तक राष्ट्रवादी ही रहूंगा। अजीत पवार मंगलवार की सुबह विधान भवन स्थित अपने कार्यालय गए और वहां उनकी पार्टी के विधायक उनसे मिलने पहुंचे। इसमें नया क्या है? अजीत पवार विधायक दल के नेता है और पार्टी का अधिकांश काम वही देखते हैं। बीजेपी के लिए बोझ बन गया है शिंदे गुट, अब इसको कैसे हटाएं? शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी पर लगाए ये आरोप। दूसरे दलों के लोगों को उधार लेकर वे अपनी पार्टी चला रहे हैं, कभी शिवसेना तो कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़कर खुद का घर भरना। कांग्रेस पर भी उनकी बुरी नजर है। धमकियों, दबाव और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग ने महाराष्ट्र सहित देश में लोकतंत्र और कानून के राज को भी नष्ट कर दिया है। अजीत पवार के मामले में अफवाह और चर्चाओं को तूल देकर उन्होंने ही माहौल खराब करने का काम किया।